सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को योगी सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने के हुक्म के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा दुकानदार खाने का ब्यौरा लिखें, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन तीनों रियासतों में ही कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों के मालिकों को नाम लिखने का जो हुक्म दिया गया था, इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अर्जी गुजार के वकील ने कोर्ट में कहा था कि अक़लियतों और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। नगर पालिका की जगह पुलिस से कार्रवाई कर रही है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की हम खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ा फैसला सामने रखा है, उसको देखते हुए अब यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ इस पर कहा जाता है, क्योंकि 3 रियासतों को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है जहां जहां ये जो नियम था ये लगाया गया था और कहा गया था कि जो भी कांवड़ रूट में दुकानें पड़ती हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान जो पूरा रूट है उसमें जो दुकानें आती हैं, वो तमाम दुकानदार अपना नाम दुकान के बाहर लिखें और उस पर अब रोक लगा दी गई है। नेम प्लेट पर अब रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि जब ये ऑर्डर जारी किया गया था उस वक्त पर इसको लेकर सियासत भी काफ़ी हम देख रहे हैं। लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो जारी है, अपोजिशन की तरफ से इसकी मुखालिफत लगातार हो रही है। तो यूपी सरकार के ऑर्डर पर अब सुप्रीम कोर्ट का यह हंटर चला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब जल्द से जल्द ये जो फैसला है ये वापस लेना होगा इन तमाम सरकारों को जिन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। और इसको लेकर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। Unconstitutional order against the principles of our constitution, and the BJP route states started with Muzaffarnagar police and then extended to UP and Uttarakhand, and we had gone to the Supreme Court, and the Supreme Court has ruled in our favor and has granted a stay of all directives, and has no shopkeeper, no owner of any establishment will need to display his or her name, and there is no need to display the names of all the staff who are working in the establishment. So this is a great step forward to protect our constitution, and we're thankful to the Supreme Court for this order. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। तमाम तरह से डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदियों झेलता रहा। आप और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग? क्या करें? कैसे आपको भरोसा होगा कि सब लोग प्रेम भाव से रहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा पहले प्रयोग करती है, फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है। उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी कर रही है, उनके बच्चों का क्या होगा? वो भी इंसान है। जब प्रधानमंत्री बात कर सबका सबके विकास की, तो इसमें मुसलमान क्यों बाहर है? तो अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है 26 जुलाई को होगी और उसमें देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आपको बता दें कि फिलहाल ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है उन तमाम रियासतों में जहां पर ये ऑर्डर दिए गए हैं कि दुकानदार हैं अपनी नेम प्लेट दुकान के बाहर लगाएं, और ये ज़रूरी किया गया था यूपी सरकार की तरफ से, एमपी सरकार की तरफ से और उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जहाँ जहाँ जो रूट्स पड़ते हैं कांवड़ यात्रा में। और इसकी मुखालफत भी काफ़ी हम देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानदार थे उन्हें पुलिस वाले आकर हिदायत दे रहे थे और कई जगह पर सख्ती भी बरती जा रही थी कि वो यहाँ पर अपना नाम बाहर लगाएं अपनी दुकानों के। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर रोक लगा दी गई है और ये ऑर्डर दिया गया है यूपी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को और एमपी सरकार को कि वो इस मामले में अब जवाब दें कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया था। अब 26 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, तो देखना होगा उसमें क्या कुछ होता है।